नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि मेष राशि यानी कि एरीज मून साइन के लिए आने वाला साल कैसा रहने वाला है। मैं बताना चाहूंगी कि मून साइन का अर्थ है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा यानी कि मून किस राशि में विराजमान है। जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी तभी से एक साल के लिए वैलिड होगी। मेष राशि के लिए चेक करेंगे हम जनवरी, फरवरी, मार्च फर्स्ट क्वार्टर, देन वी हैव अप्रैल, मई, जून सेकेंड क्वार्टर, देन वी हैव जुलाई, अगस्त, सितंबर थर्ड क्वार्टर, और ये है हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर फोर्थ क्वार्टर। इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लेंगे हम। 1, 2, 3 एंड दिस इज 4। तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट क्वार्टर की बात करूं तो अभी शुरू के कुछ टाइम में आपको ऐसा लग सकता है कि थिंग्स आर नॉट मूविंग एज पर योर विश। जैसा कि आप चाहते हैं वैसा आपको माहौल ना मिले, आपके कलीग्स ना मिले, या फिर आपके कुछ भी जो भी आपका एरिया ऑफ कंसर्न है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग मुझे चलती हुई नहीं दिख रही हैं। आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस दिखानी होगी, कमांड अपने हाथ में लेनी होगी, अपने हक के लिए आपको बोलना होगा। तो फर्स्ट 3 मंथ्स मुझे ऐसे लगते हैं, और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो फिर आपको थोड़ी सी विश फुलफिलमेंट मिल सकती है, और सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको तभी मिलेगी। थोड़ा सा पहले आपको स्ट्रिक्ट होके चलना पड़ेगा। फर्स्ट 3 मंथ्स मुझे ये दिख रहे हैं, और साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी मल्टीपल इश्यूज आपके माइंड में हो सकते हैं, मल्टीपल आइडियाज हो सकते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में। तो थोड़ा सा आपको चॉइस करने में भी मुश्किल हो सकता है कि किस चीज को हम रखें और किस चीज को हम डिस्कार्ड करें। सेकेंड क्वार्टर बहुत ही पॉजिटिव है। अप्रैल से लेकर मई, जून 3 मंथ्स का जो पीरियड होगा सेकेंड क्वार्टर ऑफ दिस ईयर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आपके लिए रहने वाला है। दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। दोनों पेंटिकल्स का कार्ड है। सबसे पहली तो बात है कि यहाँ पर मनी इज ऑन द माइंड, और येलो कलर आप देखिए, बृहस्पति देवता कितने मेहरबान हैं आप पर। बृहस्पति देवता को आप उनकी आराधना कीजिए, उनको याद कीजिए। मनी फ्लो बेसिकली मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने आपके लिए मनी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे रह सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा अपना हेल्थ का आपको ध्यान रखना होगा। थोड़ा सा पेट से रिलेटेड कोई समस्या आ सकती है, कोई लिवर से रिलेटेड मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकती है। बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, तब तक सीरियस नहीं है जब तक कि आप उसे इग्नोर नहीं करेंगे। और उसके लिए और थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि आपके लेग्स में, फीट में, खास करके आपके लेग्स में कुछ पेन सेकेंड क्वार्टर में रह सकती है। थोड़ा सा उसकी तरफ भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी फाइनेंशियल फ्रंट पे, करियर फ्रंट पे मुझे एक अच्छी ग्रोथ सेकेंड पीरियड में दिख रही है। थर्ड क्वार्टर की बात करें, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यहां पर थोड़ा सा इमोशंस को लेके मुझे मिसमैनेजमेंट दिख रही है। आप इमोशंस पे अपना कंट्रोल नहीं है, थोड़ा सा आप डिप्रेस लगते हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी ज्यादा है, ब्लॉकेजेस हैं। और साथ ही एक ऐसा भी लग रहा है कि यू आर नॉट रेडी टू लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। और आपने जैसे मुंह फेर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्सन ने मुंह फेर लिया है। ये कप्स यहाँ पर पड़े हैं, बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन वो उनकी तरफ देख नहीं रहा है। तो आपने अपने आप को दुनिया से आइसोलेट कर लिया है, अपने ही एक कुकून में आप चुप कर बैठ गए हैं। यू आर नॉट रेडी टू टॉक, यू आर फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड। आपके माइंड में इतना कुछ चल रहा है कि आप अपने लोगों के बीच में रहकर भी उनको देख नहीं पा रहे हैं, उनकी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं मुझे इस थर्ड क्वार्टर में दिख रही है। और अगेन, जैसे मैंने पीछे कहा था, अगर आप अपने लेग्स की प्रॉब्लम को इग्नोर करेंगे तो थर्ड क्वार्टर में वो प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ सकती है। ब्लड से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो रेगुलर चेकअप आपको जरूरी होगा इस पीरियड में करवाना। उसके बाद जो ये हमारा फोर्थ क्वार्टर है, फोर्थ क्वार्टर में आप देख सकते हैं, मुझे फिर से ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन का है। जैसे शुरुआत हमारे साल की हुई थी कि बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारे माइंड में चीजें रह सकती हैं, आपको डिसाइड करना मुश्किल हो सकता है। इसी तरह से बाय द एंड ऑफ द ईयर, लास्ट क्वार्टर जो है हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो लास्ट के 3 मंथ्स इस साल के रहने वाले हैं, उसमें भी मुझे लगता है कि आप यू कैन जगल बिटवीन 2 थिंग्स। आप 2 जगह माइंड डाइवर्ट हो सकता है, चाहे वो पैसे को लेकर है कि किन 2 जगह मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 2 में से कौन सी ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है। कुछ लोगों के लिए 2 जॉब्स में से चूज करना मुश्किल हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं, या फिर इन जनरल भी आपकी लाइफ में। यहाँ तक कि मुझे हेल्थ में भी ऐसे लग रहा है कि हेल्थ में भी आप 2 चीजों से जूझ रहे हो सकते हैं, और उसमें बैलेंस बनाना, दोनों तरफ से अपना ध्यान रखना थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। और इस पीरियड में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा अपने आसपास के लोगों से आपने लिंक नहीं रखने वाले हैं। अपने इमोशंस को आपने पूरी तरह से अपने ऊपर सेंटर कर लिया है, अपनी एनर्जीज को, अपनी बाउंड्रीज को हाई कर दिया है, अपनी एनर्जीज को बाहर से पुल बैक कर लिया है। तो जो नेक्स्ट ईयर ओवरऑल जो है उसकी जो रीडिंग है, बीच में कुछ पीरियड जो है वो मुझे
मनी के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। मनी फ्लो आपका अच्छा हो सकता है। करियर फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है। शुरुआत भी एक अच्छे नोट से होगी, नो डाउट, लेकिन टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द ईयर, सेकेंड हाफ जो ईयर का होगा, उसमें मुझे एक तो हेल्थ इश्यूज दिख रहे हैं और सबसे ज्यादा जो है वो है मेंटल हेल्थ। आपको अपनी मेंटल हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग से बचना है, थोड़े इमोशंस को अपना बैलेंस बनाकर आपको रखना होगा। एंजल्स आपके लिए क्या संकेत लेकर आए हैं? एंजल्स आपको संकेत दे रहे हैं जेनरोसिटी। तो जेनरोसिटी इज अ क्वालिटी ऑफ स्पिरिट। आपको उदार हृदय रखने की सलाह एंजल्स ने दी है कि किसी भी सिचुएशन में, देखिए ये जो दो हमारे क्वार्टर्स हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम निकली है वो है इमोशंस की, वो है ओवर थिंकिंग की। सो दिस इज ऑल अबाउट इमोशंस एंड योर मेंटल वेलबींग। तो एंजल्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि थोड़ा सा बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होने की जरूरत नहीं है, चीजों को बहुत ज्यादा पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, थोड़े से अपनी ईगोज को थोड़ा सा डाउन रखने की जरूरत है। तो ये सारे जो हमारे मेंटल और इमोशनल इश्यूज हैं उनको मैनेज किया जा सकता है। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि दिल बड़ा रखिए। दिल बड़ा रखिए का मतलब ये भी नहीं होता है कि भी सब कुछ आपने अपने एम्बिशंस छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए। दिल बड़ा रखने का मतलब है कि अगर आप करियर को लेकर परेशान है तो थोड़ा सा फैमिली को साथ लेके चलिए, सबको साथ लेके चलिए, अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने कलीग्स को साथ लेके चलिए, ठीक है। और अगर आप अपने किसी पर्सनल फील्ड में परेशान है तो भी आपको अपने सराउंडिंग के जो लोग हैं, क्योंकि ये सारे कार्ड्स मुझे बिल्कुल ऐसे बता रहे हैं कि आपने दूसरों की तरफ से ध्यान ही हटा लिया हुआ है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ना ही करियर के लिए और ना ही पर्सनल रिलेशनशिप्स के लिए। तो एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आपको थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड नहीं रहना है, आपको जेनरस होना है, अपने आसपास के लोगों की फीलिंग्स को साथ लेके चलिए, उनकी ग्रोथ को साथ लेके चलिए, उनके भी बेनिफिट्स को ध्यान में रखेंगे तो ये वाला जो मुझे थोड़ा सा ग्लूमी पीरियड लग रहा है उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी गाइडेंस मेष राशि के लिए। रीडिंग को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।